राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बेटी का नसीब। सुमन गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बूढ़ा आदमी आता दिखा। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। सुमन ने कहा, हाँ हाँ कि बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए, पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बूढ़े आदमी ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद सुमन घर पहुंची तो देखा वे बूढ़े आदमी और उसके पिता खाट पर बैठे थे। राधे श्याम जी, जो कि सुमन के पिता थे, बाबूलाल उनके ही पुराने दोस्त थे, जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे राधे श्याम से मिलने आए थे। राधे श्याम जी ने जैसे सुमन को देखा वे बोले, ले भाई बाबूलाल, आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में पूछ रहा था ना, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के नहीं रहने पर इसका बचपन छिन गया। आ बेटा, ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। सुमन कुछ कहती उससे पहले ही बाबूलाल जी ने कहा, भाई राधेश्याम, तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था। और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता, फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर सुमन शर्मा कर अंदर चली गई। तभी राधेश्याम ने आवाज़ लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। बाबूलाल जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुँह मीठा मैं बाद में करेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल, क्या बात है? घर में सब ठीक तो है ना? राधेश्याम की बात सुनकर बाबूलाल ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर राधेश्याम बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। कहाँ मैं कहाँ तू। बाबूलाल जी ने कहा, पैसे की तू चिंता मत कर। मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। बाबूलाल की बातें सुनकर राधेश्याम ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आ जाए तो कोई भी मना नहीं कर सकता। किवाड़ की ओट में सुमन यह सब सुन रही थी। बाबूलाल जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात हुई ना खुशी की। अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मज़ा आएगा मुंह मीठा करने में। राधेश्याम के आवाज़ लगाने पर सुमन शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। राधेश्याम ने कहा, बेटी आज से ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू। सुमन जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद बाबूलाल जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा शुभम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा दक्ष गांव में खेती देखता है। मैंने शुभम से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी करा दो। राधेश्याम बोला, हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि बिन माँ की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। बाबूलाल जी बोले, बस अब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतज़ाम कर लूँगा। अब अच्छा चलता हूँ। बाबूलाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद राधेश्याम ने घर में जाकर सुमन से पूछा, बेटी तू खुश तो है ना इस रिश्ते से? सुमन बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा, मुझे नहीं करनी शादी। राधेश्याम बोला, बेटी ऐसा न बोल, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिलता है। बाबूलाल को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी।
कुछ दिन बाद पास के गांव से दो लोग आए और राधेश्याम को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्होंने बाबूलाल जी ने भेजा था। अब राधेश्याम शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राधेश्याम ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी से एक सप्ताह पहले एक दिन राधेश्याम अपने समधी से मिलने उसके गांव पहुंचा। बाबूलाल जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद शुभम से मिलकर राधेश्याम बहुत खुश हुआ। बाबूलाल जी ने कहा, भाई तू यहाँ आया है, ज़रूर कोई बात है, बता क्या बात है। राधेश्याम हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा न होना पड़े। बाबूलाल जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया, उसी पैसे से सारी तैयारियां की हैं। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था। जब मैंने कहा था मैं शादी की तैयारियां कर लूँगा, फिर तूने ये सब क्यों किया। राधेश्याम आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, माफ़ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। राधेश्याम यह कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी बाबूलाल जी ने अपने छोटे बेटे दक्ष को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद बाबूलाल ने राधेश्याम के कंधे पर हाथ रखा। राधेश्याम सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। बाबूलाल जी ने कहा, ले भाई अपनी अमानत, दोबारा कभी ऐसा मत करना। यह कहकर उन्होंने खेत के कागज़ राधेश्याम के हाथ में रख दिए। राधेश्याम ने देखा, अरे ये तो वही कागज़ हैं तो मैंने गिरवी रखे थे, यह आपके पास कैसे आए। बाबूलाल जी ने कहा, दक्ष आसपास के गांव में सभी लोगों को जानता है, उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने की बात हमें बता दी, वही यह कागज़ छुड़वा कर लाया है। राधेश्याम की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबूलाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या। आगे से ऐसा कुछ मत करना, मैं अपनी बेटी लेने आऊँगा, बस तुम मिठाई बढ़िया सी बनवाना। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। बाबूलाल जी ने आवाज़ लगाई। दक्ष ने 30,000 रुपये लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। बाबूलाल जी ने कहा, ले भाई शादी की तैयारियां कर और दक्ष इन्हें घर छोड़ा। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमी यो को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत करना। राधेश्याम बोला। कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। यह कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे गिर गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाबूलाल जी ने उसे संभालते हुए, इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। बाबूलाल जी अपने दोस्त से लिपट कर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। सुमन को यह सब पता लगा तो वह रोते रोते बेहोश हो गई। राधेश्याम का अंतिम संस्कार किया गया। बाबूलाल जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक सप्ताह बाद उन्होंने सादे तरीके से शुभम और सुमन की शादी एक मंदिर में करवा दी। सुमन के चमकते नसीब की खुशी में राधेश्याम अपना जीवन जीना भूल गया था। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।